अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, सोबिया फूड सीक्रेट में खुश आमदीद। आज मैं बनाने वाली हूँ खीरे का रायता। बहुत आसानी और झटपट से तैयार होने वाली मज़ेदार रेसिपी है। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, रेसिपी आपको बहुत पसंद आने वाली है। खीरे का रायता बनाने के लिए मैंने लिया है 150 ग्राम दही और उसे अच्छे से मिक्स करना है। दही को बहुत अच्छे से मिक्स करना है आपने और इसे क्रीमी फॉर्म में लेकर आना है। जितनी अच्छा ये क्रीमी फॉर्म में आएगी उतना ही अच्छा हमारा रायता रेडी होगा। दही आपने थोड़ा सा गाढ़ा लेना है और बहुत थोड़ा सा मीठा भी होना चाहिए। दही को अच्छे से मिक्स करके मैंने साइड पे रख दिया है और अब मैंने यहाँ लिए हैं 2 खीरे और उन्हें अच्छे से धो लिया है और अब मैं उनकी कटिंग कर रही हूँ। कटिंग आपने बिल्कुल इसी तरह से करनी है जिस तरह से मैं कर रही हूँ, क्योंकि इसका जो टेक्सचर है और इसका टेस्ट है वो सारा कटिंग पे डिपेंड करता है। आप देख रहे हैं कि मैंने खीरे को पहले की स्पेस के साथ कटिंग किया है, उसका छिलका उतारा है और उसके बाद मैं इसे बारीक बारीक सा काट रही हूँ। पूरा छिलका आपने नहीं उतारना, पिलर को एक स्पेस रख के आपने छिलका उतारना है। और ये देखिए कितनी अच्छी सी कटिंग हो रही है और बिल्कुल बारीक बारीक से आपने स्लाइस काटने हैं, मोटे मोटे से स्लाइस नहीं काटने। ये देखिए कितने ट्रांसपेरेंट से स्लाइस कटे हैं इसके, कितने मज़े के लग रहे हैं। और अब मैंने लिया है एक टमाटर और उसको भी मैंने 4 हिस्सों में काट लिया है और इनके बीज मैंने निकाल देने हैं। बीज मैंने रायते में इस्तेमाल नहीं करने और इनकी भी मैंने बहुत बारीक बारीक सी कटिंग करनी है। इन्हें चॉप नहीं करना, इनकी बहुत प्यारी सी नफीस सी बारीक बारीक सी कटिंग करनी है। और आप देखें, आप जिस तरह से मैं इनको काट रही हूँ इस तरह से आपने इनकी कटिंग करनी है। और ये देखें हमारे टमाटर कितने अच्छे से कटिंग हो गए हैं और आप देख रहे हैं कि इनका साइज़ क्या है। आपने बिल्कुल इसी साइज़ के टमाटर काटने हैं। और अब मैंने लिया है हरा धनिया। हरा धनिया में पत्ते ज़्यादा होने चाहिए, पत्ते हैं पत्ते पत्ते से आपने यूज़ करने हैं और उनको भी मैं बारीक काट रही हूँ। चॉप हमने नहीं करना, बारीक बारीक सा काटना है। मतलब हमने इनको किसी चीज़ में मिक्सर में डाल के या किसी चीज़ में नहीं करना, हमने इनको हाथ से कटिंग करनी है। और आप देखिए कितना बारीक बारीक सा अच्छा अच्छा सा कट किया है। और अब मैंने लिया है एक दरमियानी साइज़ का प्याज और उनसे मैंने चॉपर में डालकर चॉप कर लिया है। बिल्कुल बारीक बारीक से मैंने इसे चॉप कर लिया है और चॉप करने के बाद मैंने इसका पानी निचोड़ लिया है। पानी अच्छी तरह से आपने निचोड़ लेना है, इसमें पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसका पानी आप निकाल देंगे तो इसकी कड़वाहट तलखी ख़त्म हो जाएगी और इसका पानी निकाल कर मैंने इसको इस्तेमाल करना है। और अब मैंने ली हैं 2 हरी मिर्चें, आप चाहें तो 1 भी ले सकते हैं। मैंने 2 इसलिए ली हैं कि मैंने इसके बीज नहीं डालने। मैंने बीज इसलिए नहीं डालने क्योंकि इसे बच्चे भी खाते हैं शौक़ से मेरे घर पे और बड़े भी खाते हैं। बच्चों के लिए थोड़ी-सी तिलखी हो जाती है हरी मिर्च से, लेकिन इसका अगर आप बीज निकाल भी देते हैं तो बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है। लेकिन अगर आप बीज यूज़ भी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अब मैंने इसके सारे बीज निकाल दिए हैं। अगर आप बीज के साथ यूज़ करें तो आपने 1 हरी मिर्च लेनी है। अगर आप विदाउट बीज यूज़ करें तो आपने 2 हरी मिर्च लेनी है। और अब मैं इसे बारीक-बारीक सा कटिंग कर लूँगी। बहुत बारीक-बारीक सा आपने काटना है, बहुत ही फ़ाइन कटिंग करनी है इसकी। बिल्कुल बारीक काट लिया है, ये देखिए ये साइज़ है बिल्कुल बारीक-बारीक सा। और अब हमारी ये तकरीबन सारी चीज़ें रेडी हैं। और अब जो हमने दही को मिक्स करके रखा था, मैं उसको देख रही हूँ, थोड़ा-सा मैंने इसे और मिक्स किया है। और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ हाफ़ टी स्पून नमक डाल रही हूँ और तकरीबन 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। इससे ज़्यादा आपने काली मिर्च पाउडर नहीं डालना क्योंकि फिर ये थोड़ी ज़्यादा तीखी हो जाएगी, इसमें ज़्यादा मिर्चें हो जाएंगी। और इसे मैं शामिल किया है और अच्छे से मैं इसे मिक्स कर रही हूँ। साथ साथ आपने दही में चीज़ें मिक्स करते जाना है। और अब मैं इसमें डाली हूँ हरी मिर्चें और साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी टमाटर और मैं इसमें डाल दूँगी प्याज और इन तमाम चीज़ों को मैं मिक्स करूँगी और थोड़ा-सा मैं इसको तकरीबन हाफ़ मिनट के लिए मिक्स करूँगी। और अब मैंने इसमें डालने हैं प्याज। प्याज मैंने इसमें 3 टेबलस्पून डाले हैं और अब मैं इसको भी अच्छे से मिक्स करूँगी दही में, ताकि ये जो प्याज हैं ये अच्छे से इनमें दही कोटिंग कर जाए, इसके अंदर तक चली जाए, अच्छे से मिक्स हो जाए। थोड़ी-सी आपने मिक्सिंग करनी है और ताकि अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। जितना ये क्रीमी फॉर्म में आता जाएगा, इसका टेस्ट उतना ही अच्छा होगा। और आप देखिए अब मैंने इसमें हरा धनिया भी डाल दिया और मैं इसे अच्छे से मिक्स करूँगी। और आप देखें कि इसमें तमाम चीज़ें कितनी हेल्दी हैं और कितनी यूज़फुल हैं।
सेहत के हवाले से कितनी अच्छी हैं। और आप मतलब ये बहुत ही फ़ायदेमंद और हेल्दी है, ये जो हम बना रहे हैं खीरे का रायता बहुत ही मज़ेदार भी है और हेल्दी भी है। और आप ये देखिए मैंने इसमें खीरे डाल दिए हैं, कटिंग किए हुए स्लाइसेस डाल दिए हैं और अब इनको भी मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। आपने हल्के हाथ से इसको मिक्स करना है, खीरों को बिल्कुल तोड़ नहीं देना, बिल्कुल हल्के हाथ से आपने इसको मिक्स करना है। देखिए कितना अच्छा सा बहुत अच्छी सी इसकी लुक बन रही है और टेस्ट भी यकीन माने बहुत ही मज़े का होता है और मेरे घर में तो सब ये बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 3 टेबलस्पून मैंने इसमें डाला है फ्रेश क्रीम। और आप बाज़ार से भी ले सकते हैं और अपने घर से भी, अगर आपके घर में दूध आता है खुला, दूध से आप बॉयल करते हैं उस पे भी आती है मलाई, वो भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप नहीं यूज़ करना चाहते तो फिर भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि हमने दही को भी इतना क्रीमी सा कर लिया है कि उसका ही फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाएगा। देखें कितनी मज़े की लुक आ रही है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा है और आपने देखा हमने कितना झटपट से तैयार कर लिया है और बहुत ही मज़े का बिल्कुल मुनफ़रिद सी रेसिपी है। जब आपके घर गेस्ट आए हैं, आपको 3-4 सैलेड बनाने हैं, रायते बनाने हैं, तो आपके पास वैरायटी होनी चाहिए। और आप इसके ऊपर हल्की-हल्की सी चिली फ्लेक्स ऐड कर दें और देखें कितनी प्यारी लुक आ रही है, बहुत मज़े का लग रहा है। और सबसे अहम टिप इसका ये है, सबसे अहम बात इसकी ये है कि आपने इसको इस्तेमाल करने से पहले 1 घंटे के लिए फ्रिज में ज़रूर रखना है। ये जितना अच्छा चिल होगा उतना ही ज़्यादा इसका टेस्ट अच्छा हो जाएगा, उतना ही यम्मी होगा। और ये बहुत ही ज़्यादा यम्मी बना है, बहुत ही मज़े का है और मुझे यकीन है कि आपको मेरी आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। आपने इसको ट्राई करना है और अच्छे-अच्छे कमेंट्स भी देने हैं और प्लीज़ लाइक और शेयर भी कर दिया करें वीडियो को। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ कर दें और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।